हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है। मैं हिंदी मीडियम की बात कर रही हूँ। यदि इंग्लिश मीडियम की बात करें तो किंडरगार्टन से क्लास 12 तक की एजुकेशन है एकदम फ्री। साथ ही साथ सभी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की वीडियोस भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं हाई क्वालिटी के साथ, क्योंकि क्वालिटी के साथ नो समझौता। ई बुक्स भी है, बुक्स भी है, तो आप बिल्कुल अपडेटेड रहिए, बने रहिए हमारे साथ और वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमने अपनी पूरक पाठ्य पुस्तिका वर्णिका का पाठ 6 स्टार्ट कर दिया है और आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं इसी चैप्टर के बहुविकल्पीय प्रश्न अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। समझ गए होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपकी जिम्मेदारी होती है, प्रश्न पढ़ूंगी मैं, ऑप्शंस भी 4 पढ़ूंगी। अब आपको सही विकल्प चुनकर उसको टिक करना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। बिहार बंधु नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? संपादक को अंग्रेजी में एडिटर कहा जाता है। ठीक, तो बिहार बंधु नामक पत्रिका के संपादक थे क्या? केशवराम भट्ट थे, पंडित ईश्वरी प्रसाद शर्मा थे, गोविंद शाहजी थे या इनमें से कोई नहीं? क्या लगता है आपको कि पहला ऑप्शन सही है या फिर तीसरा ऑप्शन सही है? चलो तो चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। पटना नाटक मंडली की स्थापना कब हुई? पटना नाटक मंडली की स्थापना सन 1870, 1872, 1880 या फिर 1876? इसकी स्थापना हुई थी सन 1876। याद रखिएगा, पटना नाटक मंडली की स्थापना 1876 में हुई थी। प्रश्न उत्तर में भी हमने पढ़ा, व्याख्या वाला जो वीडियो था उसमें भी हमने देखा बहुत अच्छे से ईयर वाइज नाटक शैली और नाटककारों को याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पटना नाटक मंडली के संस्थापक कौन थे? अब स्थापना कब हुई थी? 1876 में। पक्का 1876 में हुई। अब पूछा जा रहा है पटना नाटक मंडली के संस्थापक कौन थे? इसकी स्थापना किसने की? केशवराम भट्ट जी ने, पंडित ईश्वरी प्रसाद शर्मा जी ने, गोविंद राम जी ने या महादेवी वर्मा जी ने? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, कौन सा लगता है आपको बिल्कुल सही? केशवराम भट्ट जी ने ही पटना नाटक मंडली की स्थापना सन 1876 में की थी। केशवराम भट्ट जी ने पटना नाटक मंडली की स्थापना 1876 में की थी। क्लियर? आगे चलते हैं। पंडित ईश्वरी प्रसाद शर्मा कहां के निवासी थे? याद है क्या? पटना, आरा, हजारीबाग या सीतामढ़ी? ईश्वरी प्रसाद शर्मा जी आरा, मुझे जहां तक लगता है यस, आरा के ही निवासी थे पंडित ईश्वरी प्रसाद शर्मा जी। अगला प्रश्न है, मनोरंजन नाटक मंडली नामक नाट्य संस्था की स्थापना कब हुई थी? मनोरंजन नाटक मंडली, अभी पटना नाटक मंडली की बात कर रहे हैं, अब हम करते हैं मनोरंजन नाटक मंडली की स्थापना कब हुई थी? सन बताना है। 1910 में हुई थी या फिर 1916 में, 1914 में या 20 में? बोलिए, 1914 में हुई थी क्या? हाँ बिल्कुल, मनोरंजन नाटक मंडली की स्थापना सन 1914 में हुई थी। कब हुई थी? 1914 में। मनोरंजन नाटक मंडली के संस्थापक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, केशवराम भट्ट जी, ईश्वरी प्रसाद शर्मा जी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो उसके संस्थापक थे पंडित ईश्वरी प्रसाद शर्मा जी, जो कि आरा के निवासी थे, जिसकी स्थापना सन 1914 में हुई। मनोरंजन नाटक मंडली की स्थापना 1914 में की ईश्वरी प्रसाद शर्मा जी द्वारा, जो आरा निवासी थे, आरा के निवासी थे। समझ में आया?
प्रश्न पूछा जाए कि मनोरंजन नाटक मंडली की स्थापना किसने की? पंडित ईश्वरी प्रसाद शर्मा जी ने, जो आरा के निवासी थे, और इसकी स्थापना सन 1914 में की गई। किंकर नाट्य कला मंच की स्थापना कब हुई? किंकर नाट्य कला 1910, 1914, 1915 या 1917? किंकर तो इसकी स्थापना की गई सन 1917 में। किंकर जी किस रंगमंच से सर्वाधिक प्रभावित थे? किंकर जी किस रंगमंच से सर्वाधिक प्रभावित थे? बांग्ला, उड़िया, नेपाली या गुजराती? कौन से रंगमंच से सर्वाधिक प्रभावित थे? बांग्ला या फिर नॉट या फिर बस? बांग्ला रंगमंच से बहुत अधिक प्रभावित थे किंकर जी। ओके, चलते हैं आगे। पटना इप्टा की स्थापना कब हुई? 1920, 35, 42 या 47? याद है किसी को? मैंने बताया था प्रश्नोत्तर के दौरान, व्याख्या के दौरान, कि इस सन को तो हम कभी भूल ही नहीं सकते, ये तो हमारी रग रग में बसा हुआ है। तो वो सन कौन सा था? पटना इप्टा की स्थापना सन 1947 में हुई, क्योंकि 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था और पटना इप्टा की स्थापना भी 1947 को हुई थी। मगध कलाकार संस्था की स्थापना कब हुई थी? मगध कलाकार संस्था की स्थापना, मगध कलाकार 1930, 1945, 1952 या 1947? तो बात करते हैं हम 1952। मगध कलाकार संस्था की स्थापना सन 1952 में हुई थी। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले बिहार के प्रथम व्यक्ति कौन थे? अति 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 महत्वपूर्ण प्रश्न। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले, ट्रेनिंग, प्रशिक्षण मीन्स ट्रेनिंग, ऐसे कौन से कलाकार थे, नाटककार थे, जिन्होंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से प्रशिक्षण प्राप्त किया था? प्रथम, बिहार के प्रथम व्यक्ति कौन थे? चतुर्भुज जी, प्यारे मोहन जी, सतीश आनंद जी या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं तो हो ही नहीं सकते। तो बताइए जल्दी, क्या पहले जो थे दूसरा? ओके, प्यारे मोहन सहाय जी ही थे जिन्होंने बिहार के प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है, चलो तो चलते हैं आगे। अनागत नाटक नामक नाट्य संस्था के संस्थापक कौन थे? अनागत नाट्य संस्था, अनागत, आगत और अनागत नाट्य संस्था का ये नाम है। संस्था मीन्स इंस्टीट्यूट। ठीक, नरेंद्र नाथ पांडे जी, परवेज अख्तर जी, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर है दोनों, क्योंकि नरेंद्र नाथ पांडे जी और परवेज अख्तर जी ने ही, दोनों ने मिलकर अनागत नामक संस्था की स्थापना की थी। ओके, चलो चलते हैं अगले प्रश्न पर। कथाकार ऋषिकेश सुलभ की कहानी अमली का मंचीय प्रस्तुतिकरण किसने किया था? ऋषिकेश सुलभ की कहानी, बताइए। अमली का मंचीय प्रस्तुतिकरण, कोई कहानी लिखता है, कोई डायलॉग्स लिखता है, फिर कोई आकर बोलना सिखाता है, फिर कोई आकर दिख जाता है। आपको ये धीरे धीरे पता चल जाएगा कि जो दिखता है उसके पीछे कई अनदेखे कलाकार शामिल होते हैं, तब जाकर कहीं यहां पर बहुत अच्छे तरीके से दिखाई दे पाता है। हाँ, जब नाटक या मंच पर हुआ करते थे तो सामने ही बस पर्दा गिरता है, पर्दा उठता है, सीन चेंज हो गए, घुमावदार मंच बन जाते थे। इसमें भी हमने देखा ना, घुमावदार मंच बना, पहला सीन या दृश्य को चेंज करने के लिए बार बार बहुत समय बर्बाद होता था, तो उन्होंने घुमावदार मंच बनाया था। अब आ गए हैं इस बात पर कि कलाकार ऋषिकेश सुलभ की कहानी अमली का मंचीय प्रस्तुतिकरण किसने किया था? सतीश आनंद जी, प्यारे मोहन जी या फिर परवेज अख्तर थी? तो सतीश आनंद जी ही वे व्यक्ति हैं जिन्होंने ऋषिकेश सुलभ की कहानी अमली का मंचीय प्रस्तुतिकरण किया था, मंच पर, स्टेज पर। ठीक है, मैला आंचल के रचनाकार, दो कहानियों के नाम यहां पर आए हैं, चाहे वो उपन्यास कह लीजिए या कहानी कह लीजिए। एक है गोदान, दूसरा आया मैला आंचल।
तो गोदान के तो रचयिता महान उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद जी हैं। मैला आंचल के उपन्यासकार या रचनाकार का भी मैंने आपको नाम बताया था, क्या आपको याद है कि वो इसमें से कौन है? रघुवीर सहाय जी, फणीश्वर नाथ रेणु जी, प्रेमचंद जी, या इनमें से कोई नहीं? नहीं है, नहीं है। अब इनमें से बताइए। अब तो आंसर मिल ही गया होगा कि गोदान मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित था, मतलब मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा रचित है। ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं। यस, आगे चलते हैं। बिहार में लोक नाट्य कला को सर्वाधिक योगदान किसने दिया? ठीक है, प्रेमचंद जी, भिखारी ठाकुर जी, सतीश आनंद जी, या इनमें से कोई नहीं? प्रेमचंद जी हिंदी साहित्य से जुड़े हैं। भिखारी ठाकुर जी का नाम बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है नाटक के क्षेत्र में। सतीश आनंद जी का नाम भी पीछे नहीं है। अब बताना यह है कि सर्वाधिक योगदान किसने दिया। तो यहां पर बात आती है सर्वाधिक योगदान की। जब बात आती है तो भिखारी ठाकुर जी का नाम सबसे ऊपर आता है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पटना इप्टा की स्थापना किसने की? अभी कब की थी वो तो याद है, कब की थी? ईयर बताइए जल्दी से, जो ईयर हम कभी नहीं भूल सकते। सन 1947। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अब है कि किसने की? पटना इप्टा की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर A.K. जैन, ब्रजकिशोर प्रसाद जी, या डॉक्टर S.M. घोषाल जी, या फिर इन तीनों ने? क्या पटना इप्टा की स्थापना में इन तीनों का योगदान पूरी तरह से बराबर रहा है, या इनमें से कोई एक है? क्या लगता है आपको? ये नाम आपने सुने थे, डॉक्टर A.K. जैन, ब्रजकिशोर प्रसाद जी और डॉक्टर S.M. घोषाल। बिल्कुल, तो ये तीनों ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पटना इप्टा की स्थापना की। आगे चलते हैं। बिहार आर्ट थिएटर की स्थापना किसने की? किसने की, कब स्थापना की? ये प्रश्न बहुत आवश्यक है, अनिवार्य है, प्रश्न परीक्षाओं में अवश्य पूछे जाएंगे। बिहार आर्ट थिएटर की स्थापना डॉक्टर A.K. सेन, अनिल मुखर्जी, विवेकानंद, या इनमें से कोई नहीं? बोलिए जल्दी, बताइए, गैस कीजिए। इसकी स्थापना की थी अनिल मुखर्जी ने, साफ साफ शब्दों में लिखा था। यदि आपने पहला वीडियो व्याख्या वाला देखा है तो आप फटाफट इसके उत्तर बता सकते हैं, और जब बार बार आप रिवाइज करोगे तो आप परीक्षाओं में भी बहुत अच्छे से याद रख पाओगे। तो रिवीजन बहुत जरूरी है, सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं। कालिदास रंगालय नामक प्रेक्षागृह, प्रेक्षागृह मीन्स हॉल, ठीक है, बड़े बड़े हॉल प्रेक्षागृह कहलाते हैं। कालिदास रंगालय नामक प्रेक्षागृह का निर्माण किसने करवाया था? अनिल मुखर्जी ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने, विवेकानंद जी ने, या इनमें से कोई नहीं? है इनमें से कोई? कौन है वो? अनिल मुखर्जी या फिर अनिल मुखर्जी, या फिर का कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, अनिल मुखर्जी वे व्यक्ति थे जिन्होंने कालिदास रंगालय नामक प्रेक्षागृह, बहुत बड़ा सा हॉल, जिसकी इन्होंने स्थापना की थी, निर्माण करवाया था। चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है? मैंने कहा था ना, हिंदी के साहित्यकार, हिंदी साहित्य के प्रमुख युग प्रवर्तक, हिंदी के महान हस्ताक्षर, साहित्य की दुनिया में अमर नाम। चंद्रगुप्त की बात करें यदि तो, और छायावादी कवि भी साथ ही साथ। चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता प्रेमचंद जी हैं क्या, जयशंकर प्रसाद जी हैं, हरिऔध जी हैं, या कालिदास जी हैं? अब यदि आपको पता है कि इन चारों में से छायावादी कवि कौन है, तब तो आप आंसर यूं बता दोगे। छायावादी कवि 4 कवि हैं, जो कि एक बार मैंने आपको बताया था, एक वीडियो में मैं बता चुकी हूं कि छायावाद का अर्थ क्या है और इसके 4 आधार स्तंभ कौन है। छायावाद का अर्थ होता है वे रचनाकार जो प्रकृति और अपनी मन की भावनाओं को इकट्ठा करके उसके साथ तालमेल स्थापित करके रचना करते हैं, जिसमें पंत प्रसाद वर्मा ने डाला। आंसर मिल गया होगा आपको। जयशंकर प्रसाद जी हैं जिन्होंने चंद्रगुप्त नामक नाटक की रचना की। ठीक, अगले प्रश्न की ओर। चतुर्भुज जी की नाट्य संस्था का क्या नाम है? चतुर्भुज जी, यथा नाम तथा गुण, जिन्होंने नाट्य कला को अपना बहुत अधिक योगदान दिया, और ना केवल वे नाटककार थे बल्कि रचयिता भी थे, गायक भी थे, डायरेक्टर भी थे, निर्देशन भी बहुत अच्छा था उनका। चतुर्भुज की नाट्य संस्था का नाम मगध कलाकार,
नाट्य संस्था का नाम पूछा जा रहा है, वो भी चतुर्भुज जी की। मगध कलाकार, पटना कलाकार, आरा कलाकार या इनमें से तीनों? तो वे थे मगध कलाकार ही इनकी नाट्य संस्था का नाम है। चतुर्भुज जी की नाट्य संस्था का नाम मगध कलाकार है। ओके, आगे चलते हैं। बटोही के रचनाकार कौन है? बटोही का मैंने अर्थ बताया था, राहगीर, राह पर चलने वाला। ठीक है, अब उसके रचनाकार कौन है? प्रेमचंद जी, सतीश आनंद जी, ऋषिकेश सुलभ जी या इनमें से कोई नहीं? तो हम बात कर चुके हैं दो लोगों की, एक बचे हैं जो कि ऋषिकेश सुलभ जी हैं, जिन्होंने बटोही नामक नाटक की रचना की है। कालिदास रंगालय कहां स्थित है? रंगालय अर्थ जहां पर रंग नहीं, रंगमंच, रंगालय नाटक और कलाकार जहां पर उपस्थित होते हैं और अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। तो कालिदास रंगालय कहां स्थित है? पटना, आरा, मुजफ्फरपुर या सिवान? बोलो जल्दी, लिखो। यस, इसका उत्तर है पटना। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले प्रश्न की ओर। मुक्ति पर्व किसकी रचना है? मुक्ति पर्व क्या सतीश आनंद जी की रचना है, अविनाश चंद्र मिश्र जी की रचना है, या फिर ऋषिकेश सुलभ जी की रचना है, या भिखारी ठाकुर जी की रचना है? तो मुक्ति पर्व रचना है अविनाश चंद्र मिश्र जी की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम 100% फ्री स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करता है। और ना केवल स्कूल एजुकेशन बल्कि सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आप देख सकते हैं एब्सोल्युटली फ्री। बने रहिए हमारे साथ, वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सबको फ्री ऑनलाइन एजुकेशन का पता चल सके। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आप फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर पर भी जाइए, अपने आप को अपडेटेड रखिए। बुक्स, ई बुक्स भी अवेलेबल हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिए, लिंक पर जाइए, वहां पर सब सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। फॉर्म रहेगा, फिल कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।